अर्थ की परिभाषा अ लव स्टोरी पार्ट 2 फॉर बेटर एक्सपीरियंस यूज हेडफोन्स। पिछले पार्ट में हमने देखा कि अर्थ और परिभाषा ने एक ही विश मांगी थी बप्पा से। दर्शन करने के बाद तभी पीछे से जोर का धक्का लगा और दोनों का बैलेंस बिगड़ा, पर दोनों ने ही एक दूसरे को संभाल लिया, लेकिन एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सके। अब आगे। अब दोनों अपने अपने रास्ते हो लिए। मंदिर से कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर एक पर्दे पर काफ़ी अच्छी तरीके से पेंटिंग्स बनाई हुई थी। ये पर्दा काफ़ी लंबा भी था, जिसे लगभग सभी श्रद्धालु देख रहे थे। इन्हीं में पर्दे के उस तरफ अर्थ और उसके फ्रेंड्स थे, तो दूसरी तरफ निमिषा, नकुल और परिभाषा भी ये पेंटिंग्स देख रहे थे। लेकिन आज अर्थ का ध्यान कहीं और ही था। तभी सारी पेंटिंग्स देखते देखते अर्थ को वापस उसी ब्रेसलेट की परछाई दिखाई दी, तो वो उसको पहचान गया और देखने की कोशिश करने लगा कि ये कौन है, और वो इस ब्रेसलेट वाली लड़की का चेहरा देखना चाहता था। वह जैसे ही पर्दे के इस साइड आया, तब तक इधर से नकुल ने परिभाषा का फोन छीन लिया और आगे आगे भागने लगा, तो परिभाषा भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी, और इस वजह से अर्थ को परिभाषा की ओनली पीठ ही दिखाई दी। अब वो और बेचैन हो उठा। वह पहचान गया कि वो आवाज, वो आंखें और वो खूबसूरत हाथ वाली लड़की यही है। अब वो परिभाषा को सामने से देखने के लिए वापस पहले जहां था उसी साइड जाता है पर्दे के, और दोनों दौड़ने लगते हैं। वह चाहता है कि वह परिभाषा से पहले पहुंच जाए उस तरफ, ताकि वह उसका चेहरा देख सके। इधर परिभाषा भी अपना फोन लेने के लिए दौड़ रही थी। पर्दे के इस तरफ परिभाषा और पर्दे के उस तरफ अर्थ दोनों दौड़ रहे थे। ये सीन ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही एक दूसरे के लिए ही दौड़ रहे हैं, और पर्दा उनके बीच में एक दीवार का काम कर रहा था। लेकिन तभी परिभाषा को पीछे से उसकी बहन निमिषा ने आवाज लगाई, तो परिभाषा दौड़ते हुए ही पीछे मुड़ती है। उसका ध्यान पीछे की तरफ हो जाता है। अभी अर्थ परिभाषा से पहले आगे पहुंच जाता है, और परिभाषा का ध्यान पीछे की तरफ रहने के कारण वह जाकर सीधा अर्थ से टकराती है। टकराने के कारण उसके सारे बाल उसके चेहरे पे आ जाते हैं, जिससे परिभाषा का चेहरा साफ से दिखाई नहीं देता है। वहीं अर्थ मन ही मन खुश हो रहा था कि आखिर उसने लड़की को देख ही लिया, पर उसे उसका चेहरा अभी तक साफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो बालों से घिरा हुआ था। लेकिन वह खुश था कि उसने कैसे भी करके उस लड़की को पकड़ लिया। अर्थ के दोनों हाथ परिभाषा की कमर पर थे। अब परिभाषा अपने बालों को हटा रही थी, और हवा इतनी तेज चल रही थी कि वह जैसे जैसे अपने बाल हटा रही थी, वैसे वैसे ही उसके बाल उड़ के उस तरफ उसके चेहरे पे आ रहे थे। तो अर्थ ने भी उसकी मदद की। अब अर्थ ने देखा कि उसका पूरा चेहरा बालों से फ्री है, तो वो आराम से उसका चेहरा देखने लगा। वहीं परिभाषा ने भी जब अर्थ को देखा, तो वह उसमें खो चुकी थी। कुछ पल दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। अर्थ उससे उसका नाम पूछता, तब तक ही पीछे से आवाज आई, चलिए ना जीजा। ये सुन के परिभाषा सीधी खड़ी हुई और अर्थ को सॉरी बोला और थैंक्स भी बोला उसे बचाने के लिए, और वहां से निकल गई, और अर्थ वहीं खड़ा रह गया। अब उसे थोड़ा सैड फील हुआ कि उसने परिभाषा का नाम नहीं जाना, लेकिन किस्मत जब कुछ और चाहती है तो उसके आगे इंसान कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे ही कुछ देर में सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठे थे। परिभाषा अपने भाई के साथ थी, और साथ में उसकी भाभी और छोटी बहन भी थी। अब गाड़ी घर के लिए निकलती है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ और उसके फ्रेंड्स भी गाड़ी में बैठे थे। परिभाषा की फैमिली में सभी बड़े एक गाड़ी दूसरी में थे, और परिभाषा और उसके भाई बहन दूसरी गाड़ी में थे। परिभाषा अपने भाई नकुल के साथ आगे की सीट पर बैठी थी, क्योंकि ड्राइविंग नकुल कर रहा था। उसके भाई सौरव और भाभी सुनीति पीछे बैठे थे, और उनके साथ ही निमिषा गाड़ी में बैठी थी। गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई। वहीं अर्थ भी गाड़ी में बैठा और उसके फ्रेंड्स बैठे। उसने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट की। धीरे धीरे दोनों गाड़ी साथ साथ आगे बढ़ने लगी। तभी अर्थ को एक झलक परिभाषा की दिखी, तो उसने अपने गाड़ी का शीशा नीचे किया
और वहीं गाड़ी स्टार्ट होने के कारण परिभाषा ने अपनी विंडो का शीशा ऊपर करना शुरू कर दिया। इस समय दोनों गाड़ियों में एक गाड़ी का शीशा नीचे हो रहा था तो एक गाड़ी का शीशा ऊपर उठ रहा था। अब तो अर्थ फिर परिभाषा को देखे बिना रह गया और दोनों गाड़ियां कुछ दूर साथ चलने के बाद अलग अलग दिशाओं में मुड़ गई थी। गाड़ियां भले ही आज अलग दिशा में मुड़ गई, लेकिन इनकी किस्मत एक ही दिशा में थी। कुछ दूर आगे चलने के बाद अर्थ को कहीं खोया देख के उसके फ्रेंड बोले, यार सुना है लोग मंदिर जाके वहाँ से समृद्धि लाते हैं, सद्बुद्धि लाते हैं, लेकिन अर्थ तो शायद आज अपना दिल मंदिर में ही खो दिया। ये सुन के अर्थ हंसता हुआ बोला, ऐसा कुछ नहीं है। अब कुछ ही देर में सब अपने अपने घर पहुंच गए, लेकिन आज अर्थ का ध्यान कहीं और ही था। घर पहुंचने के बाद भी उसका ध्यान परिभाषा में ही अटका हुआ था। उसे बार बार रह रह के परिभाषा की आंखें, उसकी आवाज़ और उसके वो खूबसूरत हाथ और उसका चेहरा याद आ रहा था। वो अपने इस एहसास से अनजान था कि आज उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसे ये एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखते हैं इनकी वापस मुलाकात कब होगी, कैसे होगी। जानने के लिए बने रहिएगा। पार्ट 3 में हम जानेंगे कि क्या अर्थ और परिभाषा वापस मिलेंगे या नहीं। शुक्रिया।